ये आतिशी थर्ड क्लास लैंग्वेज बोलने में सबसे आगे है। कहने को हमारी वो बेटी है, लेकिन उसकी भाषा के अंदर, वाणी के अंदर इतनी असभ्यता है कि हमें शर्म आती है। कि वही केजरीवाल है जो झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर है, जिसको मैं तो कह रहा हूँ उसको अवार्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने का। केजरीवाल तो बहुत अपने आप को समझदार समझता, कोई पद ना लिया, सिर्फ एक जिम्मेदारी ले ली, मैं सीएम हूँ, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो था वो केजरीवाल ही था। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो नई बिल्डिंग बनी है, 2 नंबर गेट से जब जाते हैं, उसकी 6 मंजिल बिल्डिंग है। उसकी 6 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर इमरजेंसी थी, अब 4 मंजिल के अंदर इमरजेंसी बंद कर दी गई है। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारी के अंदर मेरे को लगता है हमारा देश आज़ाद होने के बाद पहला मुख्यमंत्री होगा जो पद में रहते हुए अब ये जेल में जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। केजरीवाल की बात की जाए तो लगातार 7वां ईडी का समन पहुंच चुका है और उसके बाद से उन पर शिकंजा जो है वो तेज होता जा रहा है। अब ऐसे में जनता कैसे देख रही है, आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उसके जहन में। कैसे देख रहे हैं, लगातार ईडी के सामने पेश होने की बात हो रही है लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं। हाँ। ये वही केजरीवाल जी हैं जो बोला करते थे कि अब फला जो गवर्नमेंट है वो सीबीआई के साथ में मिली हुई है, उन पे सजा होनी चाहिए, कपिल सिब्बल को सजा होनी चाहिए, कलो मोली क्या नाम था उसको सजा होनी चाहिए और सबको सजा होनी चाहिए। आज जब खुद का नंबर आया तो भागते फिर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जो झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर है, जिसको मैं तो कह रहा हूँ उसको अवार्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने का। यही केजरीवाल बोला करता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं ये सब चोर हैं, इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करना। और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज देखिए सारे भ्रष्टाचारी के साथ ये केजरीवाल कर रहा है, गठबंधन कर रहा है। दिल्ली में भी कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन हो चुका है। तो क्योंकि ये उसी नाव में सवार हो चुके हैं और केजरीवाल जानता है कि मैं फंस चुका हूँ। केजरीवाल तो बहुत अपने आप को समझदार समझता, कोई पद ना लिया, सिर्फ एक जिम्मेदारी ले ली, मैं सीएम हूँ, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो था वो केजरीवाल ही था। तो ये लिप्त हो चुका है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। दिल्ली 20 साल पीछे जा चुकी है। चाहे आप हॉस्पिटल के मामले में चले जाओ, हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है। लगातार ये बात कहते हैं ना, शिक्षा स्वास्थ्य हमारा सबसे बेहतर है। मैं बता रहा हूँ कि सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो नई बिल्डिंग बनी है, 2 नंबर गेट से जब जाते हैं, उसकी 6 मंजिल बिल्डिंग है। उसकी 6 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर इमरजेंसी थी, अब 4 मंजिल के अंदर इमरजेंसी बंद कर दी गई है। अच्छा। सिर्फ 2 इमरजेंसी चल रही हैं, एक बच्चों की इमरजेंसी चल रही है, एक नीचे इमरजेंसी चल रही है। अगर स्वास्थ्य सेवा अच्छी है तो सफदरजंग के अंदर 4 इमरजेंसी क्यों बंद करी गई? राजीव गांधी हॉस्पिटल ताहिरपुर दिलशाद गार्डन में है, कैंसर का बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना था और बहुत बढ़िया बना था। मेरी मिसेस का भी इलाज वहाँ पर हुआ था। आज वहाँ पर हार्ट का हॉस्पिटल है राजीव गांधी ताहिरपुर पे। तो आज वहाँ पर डॉक्टर 70% डॉक्टर वहाँ से जा चुके हैं। अगर आप इमरजेंसी हार्ट पेशेंट को लेके जाते हो तो एक टेस्ट होता है छोटा सा, उसकी किट जो है वो 700 रुपये की आती है, वो भी बाहर से खरीदनी पड़ती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और जीटीबी हॉस्पिटल ले लो, जितने भी हॉस्पिटल हैं सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। स्कूलों की स्थिति उससे ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ इन्होंने बाहर की दीवारें रंग दी हैं, दीवारें सुंदर बना दी हैं, गेट अच्छे बना दिए, लेकिन पढ़ाई की हालत बहुत ख़राब है। जो हमारे शिक्षा की नीति है, केजरीवाल शिक्षा के अंदर बिल्कुल फेल हो चुका है। 5-5 लाख रुपए में तो जनता इन्हीं को ही है ना, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आने वाले टाइम में क्या लग रहा है? देखो ये हमेशा झूठ बोलता है। अभी इसने 5-6 दिन पहले माफ़ी मांगी। मैं दिल्ली वालों से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हो गई और मैं आ चुका हूँ दिल्ली के अंदर, अब मैं दिल्ली छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ और आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं सबके बिजली के बिल, पानी के बिल माफ़ कर दूंगा। हाँ। जब तू माफ़ कर रखा था तो अब क्यों माफ़ कर रहा है भाई? तुमने तो कह रखा ना मैंने बिजली पानी बिल माफ़ कर रखा है, तो आज क्यों कर रहे हो जी माफ़? तो गंदा पानी पीने को मिल रहा है। लेकिन वो लगातार ये बात कह रहे हैं ना, मैं ईमानदार हूँ और मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, चारों तरफ केवल जनता के लिए ही मैं काम करता हुआ नजर भी आता हूँ। देखो नजर आता है वो। पंजाब का पैसा ऐड में लगा देता है, दिल्ली का पैसा पंजाब में लगा देता है, ये कर रहा है वो। और अभी भी वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है
और अंदर से केजरीवाल को पता चल चुका है ये मेरा लास्ट चुनाव है। और दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारी के अंदर मेरे को लगता है हमारा देश आज़ाद होने के बाद पहला मुख्यमंत्री होगा जो पद में रहते हुए अब ये जेल में जाने वाला है। उसको पता लग गया कि मैंने जेल में जाना है। अब इसलिए इसने अभी विधानसभा में बहुमत पास किया है, क्योंकि बहुमत पास करने के बाद संविधान के अनुसार 6 महीने तक वो गवर्नमेंट नहीं गिर सकती है। इसलिए इसने वो बहुमत भी पास कर लिया। इसको सारा कुछ लगा रखा है कि जिस तरीके से ईडी का 7वां समन भेजा जा चुका है, तो क्या जा करके उनको बातचीत करनी चाहिए ईडी के पास, उनको जाना चाहिए? हर बार इनकार कर देते हैं। देखिए, इसको तो पहली बार ही चले जाना चाहिए था। हाँ। ये वही बंदा है ना। हाँ। जो कहता था ईमानदार ईमानदार, केजरीवाल ईमानदार, लोकपाल चाहिए लोकपाल चाहिए। तो मैं तो इनको सबको ऐसा करने वाला हूँ। तो केजरीवाल को अपना सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बिना कहे, बिना मीडिया बताए हुए इसको वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। पूछो जी, मैं तैयार हूँ। जब क्या नाम है, मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था तो उन्हें कहा गया जी वो तो भगत सिंह है जी, वो तो अरे भगत सिंह की जूती के भी धूल की तरह नहीं है। ये सब कुछ लिप्त हो चुके हैं। संजय सबसे ज़्यादा बोलता था कि जी चोर हैं, वो देखो अंदर पड़ा हुआ है। वो क्या नाम है, जैन, वो अंदर पड़ा हुआ है। और ये चारों जाकर के तिहाड़ जेल के अंदर ही गवर्नमेंट चलाने वाले हैं। अब ये चाहते, अभी इन्होंने क्या कहा कि जी हमें परमिशन मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से कि हम अंदर से गवर्नमेंट चलाएंगे। मतलब कि एक और परमिशन, चोरी करने का रास्ता एक और खोलने की कोशिश कर रहा है केजरीवाल। ये बताइए कि अभी दिल्ली सदन के भीतर भी पानी के बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी, जहां आम आदमी पार्टी वालों ने खुद ही फाड़ डाला और बीजेपी पे आरोप लगाते फिर रहे हैं। देखो वहाँ पर है कौन? हाँ। 4 एक जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, बाकी तो इन्हीं के हैं। इनका एक प्रोपेगेंडा है। जो आतिशी है, ये सौरभ भारद्वाज है, ये लोग फेलियर आदमी हैं जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, चाहे वो राखी बिरला हो। इन्होंने ऐसे लोगों को भर्ती कर रखा है जिनके पास कोई पॉइंट नहीं है। ये आतिशी 3rd क्लास लैंग्वेज बोलने में सबसे आगे है। कहने को हमारी वो बेटी है, लेकिन उसकी भाषा के अंदर, वाणी के अंदर इतनी असभ्यता है कि हमें शर्म आती है कि क्योंकि चाहे बेटी कोई भी हो, लेकिन बेटी बेटी है, लेकिन उसको बोलने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है।